अबे सही बंदों से भिड़ेगा तो तेरी औकात पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, पहले एक बाप का बन के दिखा। एक बार फिर से पुलिस वाला इंसान यानी कि विक्रांत चौहान ने प्रदीप ढाका को काफी बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। यस, आपको बता दें कि इनका तो काफी टाइम से कंट्रोवर्सी चलता आ रहा है और इन्होंने प्रदीप ढाका को ही नहीं बल्कि इसके पहले इनके मॉम को भी एक्सपोज कर दिया था, यानी कि उनके बिहेवियर को कि वो किस तरीके से पैसे दिखाती हैं और एक्चुअल में उनके पास में होता नहीं है। वो बस बहकाती हैं लोगों को कि फॉलो करो, पैसे देंगे, ये वो बहुत सारी चीजें। इसे सारे गुण अपनी माँ से मिले हुए हैं। माता जी मेरे को 2000 रुपए करा दो भाई, 2000 करा दिए। ढाका की मदर बैठ के बोल रही हैं, बेटे 20,000 डाल दिए, 10,000 डाल दिए, माता जी 10,000 रुपए करा दो, फीस भरनी है। 5,000 डाल दिए। डालने में सिर्फ एक ही दिक्कत आ रही है कि जो नाम है ना बंदे का और यूपीआई आईडी है ऊपर, जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो नहीं आ रही है। बस सिर्फ एक अमाउंट की ऑटो जनरेटेड चीज क्रिएट कर दी गई है, 20,000 डाल दिए। मैं माता जी आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक स्टोरी डाल दोगे, भाई मेरे नांगलोई मेरे निहाल विहार में आ जाओ और जिसको जो मदद चाहिए मैं करूंगी। मैं कह रहा हूं आप पूरे घर नोटों से भर के बैठना। पहली बात तो आप कितने बड़े उठाएगी रहो मुझे सारा पता है। आप पूरा घर भर के बैठना, पूरा घर खाली हो जाएगा। ये आपका लड़का गलत काम करता है तो हमारे यहाँ माँ बाप सुधारते हैं, आप तो खुद ही गड्डी लेके बैठ गई हो। क्या थोड़ी बहुत भी शर्म आती है आपको कि जो लोग जेन्युइनली परेशान होते हैं या जिन्हें सोशल मीडिया की सच्चाई नहीं पता, वो किस आस किस उम्मीद से आपके पास मैसेज करते होंगे, वो किस आस से किस उम्मीद से आपका वेट करते होंगे, जबकि उन्हें नहीं पता आपको सिर्फ फॉलोवर्स चाहिए। आप फॉलो करने की बात बोल रहे हो। आप इतना दान धर्म करते हो तो हमारे देश में आप घर से एक 100 मीटर की दूरी पे निकलो, आपको इतने गरीब मिल जाएंगे कि आपका पैसा कम पड़ जाएगा। आपको एक गड्डी लेके बैठने की जरूरत नहीं है। वही जगह आपका बेटा बैठ जाता है, उसी जगह आपका छोटा बेटा बैठ जाता है। आपने पूरे परिवार ने फ्रॉड गिरदी का धंधा चला रखा है और आपको फिर भी लगता है आप महान काम कर रहे हो। एटलीस्ट चलो उनकी उम्र है, आपकी तो उम्र बड़ी है, आपने तो उन्हें पैदा किया है। यार थोड़ी शर्म किया करो, कभी थोड़ी शर्म करो। मैं आपकी एज की शर्म कर रहा हूं, आप भी थोड़ी शर्म करो ये फ्रॉड गिरदी करने से पहले। ऐसे एक्सपोज इन्होंने काफी टाइम पहले बनाया था, वीडियो बनाया था। उसके बाद हुआ क्या था कि प्रदीप ढाका ने इनके ऊपर केस भी कर दिया था। और केस क्या था कि मनी एक्सटॉर्शन यानी कि पैसे मांग रहा है ये। भाई सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं आपका पुलिस वाला इंसान विक्रांत चौहान। प्रदीप ढाका जितनी बदतमीजियां सोशल मीडिया पे करता है, मैं आज इसकी सच्चाई बताता हूं जो मेरे साथ हुई थी, जिसका खुद मैं गवाह हूं। इसने मेरी कंप्लेंट करी निहाल विहार थाने में। अगर आप कभी जाओगे आप अभी भी देख सकते हो कि पुलिस वाले ने मुझे परेशान किया, पुलिस वाले ने मेरे से एक्सटॉर्शन मांगी। मतलब सच्चाई किसी की दिखाना एक्सटॉर्शन मांगना होता है। अब इसकी बदमाशी वाले फैक्ट्स पे आता हूँ। वहां पे जब ये गया तो ये प्लेन लोअर टी शर्ट में था। इसका कोई गोल्ड, कोई बंदा, कोई आईफोन, कोई इसका ब्रीफ केस पैसों वाला कुछ नहीं था। ये वहां ऐसे कंगलों की तरह बैठा हुआ था, ठीक है। ये वहां पे हाथ जोड़ के आईओ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसे जेल में बंद करो। जेल में किस लिए बंद करो? सच्चाई दिखाने के लिए, सच बोलने के लिए। उसके बाद जो सबसे गिरी हुई हरकत है, मैं 4 घंटे इसके एरिया में रहा, ये भी जानता है इस बात को, निहाल विहार थाने में। कुछ नहीं इससे उखड़ा, ये सब हवाबाजी करता, सब बकचोदी करता है। लास्ट में इसने जो हरकत करी, अपनी माँ को लेके आया रात के 10 बजे थाने में, ताकि 76 मेरे पे लग सके, इसकी मदर मेरे पे इंजाम लगा सके। जबकि इसके भाई से और इसकी मदर से मेरी कभी बात नहीं हुई, इससे भी मेरी कभी बात नहीं हुई। तो भाई ये वो लोग हैं जो अपनी माँ को रात में 10 बजे थाने में लेकर आ रहा है किसी बंदे के लिए कि इस पे मैं इल्जाम लगवा दूं। तो वो काहे का बदमाश है? प्रदीप ढाका तू काहे का बदमाश है? तू नकली फिल्म है। और रही बात मुट्ठी खोलने की, मुंबई बहुत दूर है मेरे भाई। मैं दिल्ली एनसीआर में तेरे घर से आई थिंक 15 किलोमीटर के रेडियस में हूँ। ये कंकी उंगली का नखून है, ये लगा दियो कभी, ठीक है। जब 4 घंटे में तेरे एरिया में रहा, जब तेरे मुट्ठी ना खुली, ये कितना बड़ा मुट्ठी खोलने वाला है मुझे सारा पता है। कि ये किसी को आईफोन नहीं देगा, इसके अल्ले पल्ले कंगले के खुद उठाई गिरा है। ये खुद ओयो के ऊपर रहता है, नीचे ओयो चलता है। 600 रुपये वाला ओयो चलता है, वो भी चद्दर बदलते हैं ये और इसका भाई दोनों मिल गए। आप लोग कहाँ इनके चक्करों में पड़ रहे हो? ढाका भाई मदद करो, ढाका भाई मदद करो। जो रात के 10 बजे अपनी मदर को लेकर आया ना, मैं उस आदमी नहीं मानता। अगर रियल में मर्दों कभी भिड़ के देखियो, पर तेरे बस का वो काम नहीं है। तेरे बस का क्या, भोगने का काम है बस। इसके अलावा आपने देखा होगा कि प्रदीप ढाका बहुत सारे लोगों को चैलेंज करते रहते हैं, धमकी देते रहते हैं और बाद में उन्हीं से जाके मिल जाते हैं। लाइक अजाज खान हो गए, उनके साथ में भी लफड़ा हुआ था और बाद में मिल गए थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने इस चीज को भी एक्सपोज किया है और लेटेस्ट इनका वीडियो है इस मैटर पे, जिसपे ये कुछ बोले हैं। को अब मेरा सिर्फ प्रदीप से एक सवाल है भाई, कितने अपने बाप बदलेगा तू? आज जो तू एजाज खान को मुट्ठी दे के हाथ खोल रहा है मुंबई में जाके, तू कभी इसी एजाज खान को अपना बाप मानता था? ये रियलिटी है, सच्चाई है। अब क्या हो गया कि टाइम के हिसाब से तेरे बाप बदल गए। दक्ष और अक्कू पंडित के पास भी तू गया था जब वो वायरल चल रहे थे। दक्ष चौधरी मेरा भाई है, अगर किसी ने इसकी तरफ उंगली भी कर दी ना तो तेरे को ही कह रहा हूँ, तेरे को ही। मुझे तेरे से सिर्फ एक सवाल करना है, जो तो कहता है कि मैं मुंबई जाके मुट्ठी खोल दूंगा, मैं यहाँ मुट्ठी खोल दूंगा।
घूम फिर के जन्मों जन्म में तुझे सिर्फ एक बन्नी मिला, बाकी तेरे से कुछ नहीं हुआ आज तक जीवन में। उसे भी मारने के लिए तुझे 10 बंदे लाने पड़े, तुझे मदद लेनी पड़ी, मुखबरियां लेनी पड़ी। अबे सही बंदों से भिड़ेगा तो तेरी औकात पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, पहले एक बाप का बन गया। मेरी भाई दोनों समाज के लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये तो सिर्फ व्यूज का भूखा है, इसे नहीं पता जात धर्म क्या होती है, नकली है। आप लोग समझदार बनो, इसकी वीडियो पे बहस मत करा करो, ना इसे फेम दिया करो, ठीक है। हर धर्म की अपनी इज्जत है, अपनी वैल्यू है। इसके कहने से कोई नहीं लड़ रहा है यहाँ आपस में, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा। और अक्कू पंडित को भी अब सच्चाई पता चली होगी, मैंने जब भी उस टाइम पे बोली थी। दक्ष को भी पता चली होगी, ये किसी का सगा नहीं है। जो अपने बाप के हाथ पैर तोड़ दे वो तुम्हारा सगा बनेगा। रही बात एजाज खान की, भाई एजाज खान क्या है क्या नहीं है, कल परसों तो उसके हाथ लगा रहा था, अब तू उसके मुट्ठी खोल रहा है। और कितनों के मुट्ठी खोलनी है तुमने आज तक, वो बता दे बस। सो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक पुलिस वाला इंसान वन साइडेड एक्सपोज करते जा रहे हैं प्रदीप ढाका को, बट उनके तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो आपको जरूर बताएंगे। हालांकि रिस्पांस मिलने की बात रही तो जैसे इन्होंने बताया कि वो पुलिस केस किए थे, यानी कि ऑफलाइन शायद वो केस वगैरह किए हैं, ऑनलाइन आके कुछ नहीं बोले हैं। तो अगर कुछ भी ऑनलाइन बोलते हैं प्रदीप ढाका तो आपको बता देंगे।